हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का 5th क्लास का विषय हिंदी का सैंपल प्रश्न पत्र हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपका परीक्षा जो है इस बार बोर्ड हो रहा है, जो कि आपका ये जो पेपर है, ये जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो पेपर आपका हिंदी का है कक्षा 5वीं का, जो कि 40 अंक का है। टोटल कितने अंक का है? 40 अंक का। आपका पूरा पेपर बनेगा 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का, जिसमें से 10 को बांटा गया है आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि जो कि स्कूल में आपके टीचर प्रैक्टिकल देंगे, है ना, उसको आपको करना है ना, प्रैक्टिकल रहेगा। और 40 नंबर जो है वो आपका ये जो पेपर होगा आपका, उसमें 40 नंबर आपके रहेंगे। तो 10 नंबर तो आपके टीचर के हाथ में है, जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट आपके लेते हैं, और ये 40 नंबर आपको स्वयं से जितना आप बना पाएंगे वो 40 नंबर आपके पूरे के पूरे होंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये आपका जो भी इस तरह से आपको मिलेगा, यहाँ पे अनुक्रमांक आपको लिखना होगा, जो भी आपको अंकों में लिखना है। 2 घंटे का ही समय मात्र आपको मिलेगा। यहाँ पे शब्दों में लिखना है। जैसे आपका मान लो कि अनुक्रमांक आता है 202, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? TWO2HUNDRED 200 TWO 202 ऐसे लिखना पड़ेगा। शाला का नाम यहाँ पे लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, विकास खंड, ये सब वहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट, आप अगर आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। चलो, निर्देश सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पहला इंस्ट्रक्शन है कि सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है। सभी जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसको सभी को आपको सॉल्व करना अनिवार्य है, यानी मतलब करना ही करना है। ओके, दूसरा नंबर निर्देश में है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 वस्तुनिष्ठ रहेंगे, है ना, उसमें से एक का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न आपके 1 से लेकर 5वीं तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके। क्लियर है? तो ये इन सब बातों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान दे लेना है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय एवं प्रश्न क्रमांक 15 से 17 दीर्घ उत्तरीय। क्लियर है? तो 6 से 9 अति लघु, पहले तो एक नंबर का, फिर 6वें से 9वें नंबर तक प्रॉब्लम अति लघु, फिर प्रश्न क्रमांक 10 से 14 लघु उत्तरीय एवं प्रश्न क्रमांक 15 से 17 दीर्घ उत्तरीय। 15 से 17 दीर्घ उत्तरीय यानी कि सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ओके, तीसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 और 14 तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 16 और 17 में विकल्प दिए गए हैं, यानी कि अथवा करके क्वेश्चन भी दिया गया है, उस दोनों में से बनाना होगा किसी एक को। क्लियर है? चलो, मैं एक एक करके यहाँ पे लेके चलता हूँ। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप देख सकते हो कि टोटल 5 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का 5 अंक का रहेगा। क्लियर है? सबसे पहला लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, हाँ, इस कलर को। सबसे पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्या दिखा है? पहला प्रश्न, घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष है। घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष कौन सा है? तो अब पीपल, नीम, आम या चिउरा। तो ये द जो ऑप्शन है ये आपका सही जवाब है। क्लियर है? द। तो यहाँ उत्तर में आप क्या लिखेंगे? ऐसे द लिख करके और ब्रैकेट डाल के फिर लिखेंगे चिउरा, चिउरा, ठीक है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 2, पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा बाईं ओर। कौन से? किधर? बाईं ओर, ये सही जवाब है। तो आप उसको यहाँ पे ब लिख करके और ऐसे घेरेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप बाईं ओर। एग्ज़ाम में याद रहे, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है? ऐसे टिक नहीं मारना है। इसमें से ये चारों ऑप्शन में से जो सही है आपको उस ऑप्शन को बस यहाँ पे लिखना है। मैं तो यहाँ टिक मार के समझा रहा हूँ आपको पेपर में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो जिसका उत्तर है चारों में से एक को चुन के लिख देना है। क्लियर है? तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुशासन, 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 अनुशासन। ये आप देख रहे हैं, ये अनुशासन जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ये स वाला, स ऑप्शन है, अनुशासन, अनुशासन। क्लियर है? तो ये स को आपको यहाँ लिखना है ऐसे और लिख देना है क्या? अनुशासन।
इस तरह से शासन, अनुशासन सही जो शब्द था उसको हमें चुनाव करना था। चौथा नंबर, गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय है, तो गाड़ीवान जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें साफ सुथरा वान प्रत्यय है ना, वान लिखा है ना, तो ये कौन सा वान प्रत्यय, तो आपको ये कौन सा ऑप्शन है उत्तर में ब, ये कौन सा है ब वाला है, तो क्या लिखना है ब लिख करके उसके बाद लिखना है वान। ठीक है। पांचवा प्रश्न, कोयल की आवाज़ मीठी लगती है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द, कोयल की आवाज़ मीठी लगती है, तो विशेषण का मतलब ही होता है कि किसी की विशेषता बतलाए, तो कोयल की आवाज़ कैसी है, मीठी है, तो मीठी ऑप्शन में है यस। श नंबर जो है वो क्या है आपका, मीठी जो ऑप्शन है वो आपका इसमें से चारों ऑप्शन में से चुनाव हो जाएगा, अ ब स द में से चार। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ABCD दिया हो सकता है, लेकिन हिंदी माध्यम में अ ब स द ही देता है। अब चलो अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ। अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके टोटल प्रॉब्लम होंगे 4, जो कि एक प्रॉब्लम जो होगा 2 नंबर का होगा, टोटल 8 अंक मिलेंगे इधर से। देखो यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, खुशी से झूम उठना। अब खुशी से झूम उठना ये मुहावरा है, उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुशी से झूम उठना मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। क्या होना, बहुत बहुत खुश, है ना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। क्लियर है। तो इससे आपको क्या करना है, एक आपको वाक्य अर्थ लिख करके, अर्थ लिखा आपने और वाक्य में प्रयोग कीजिए, एक वाक्य में उसको प्रयोग करना है। जैसे ही मैंने अपने माँ को देखा तो खुशी से झूम उठा, या फिर आप लिख सकते हैं बच्चे ने अपनी, क्या लिख सकते हैं, बच्चे ने अपनी माँ को, बच्चे ने अपने माँ को देखा, बच्चा खुशी से क्या हो गया, झूम उठा। तो देखो वाक्य में भी प्रयोग हो गया कि जैसे ही बच्चे ने अपनी माँ को देखा तो खुशी से बहुत खुश हो गया, है ना, झूम उठा। ठीक है, झूम उठना, उठना नहीं, झूम उठा लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, उठा, झूम उठा। ठीक है, क्या लिखेंगे, झूम उठा, हो गया। अब आगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। एकत्र, अब देखो अ में अर्थ लिखना है। एकत्र मतलब क्या होता है, एकत्र मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा, है ना, इकट्ठा करना। ठीक है, और इकट्ठा करना हो गया। और नौका, है ना, नौका मतलब क्या होता है, नौका मतलब होता है नाव। नौका मतलब क्या होता है, नाव। जिस नाव में हम लोग जाते हैं, है ना, तो चढ़ के इस पार से उस पार जाते हैं, नदी के इस पार से उस पार, वही है नौका मतलब नाव। दिए गए प्रश्नों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं इसके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है कि जैसे एक ही चीज़ के सेम अर्थ का दो, जैसे पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। उसी तरह से वृक्ष का 2 नाम ऐसे लेना है जो कि सेम हो। तो वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, तरु। ठीक है, ओके। आकाश को 2-2 ही देना है, तो पेड़ और तरु। आकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश को हम लोग बोलते हैं अंबर, गगन। अंबर भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 ही नाम देने थे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 9, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं, है ना, ऐसा किसी ने कहा है कि क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं। इस कथन से मोइना के चरित्र के किस गुण का पता चलता है। जैसे ही ये वो शब्द आ गए, क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं, तो इस शब्द से मोइना के किस चरित्र का पता चलता है। तो क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं, इसका उत्तर है इस कथन से मोइना के आत्मसम्मानी होने का बोध होता है। क्योंकि मोइना किसी का बचा खुचा क्यों खाएगा, वो आत्मसम्मानी है, वो अपना कमाएगा अपना खाएगा, है ना। तो ये आत्मसम्मानी, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि मोइना के किस कैरेक्टर का, किस चरित्र का गुण का पता चलता है, तो ये आत्मसम्मानी होने का पता चलता है। ओके, अब लघु उत्तरीय, अभी तो आपका अति लघु उत्तरीय खत्म हो गया, अब शुरू हुआ है लघु उत्तरीय। ठीक है, जो कि 5 प्रॉब्लम रहेंगे और हर एक प्रॉब्लम 3 नंबर का रहेगा, 15 अंक मिलेंगे इसमें आपको। चलो, कह रहे कि निम्नलिखित कविता का अर्थ
आपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में। जैसे नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो इसका आपको क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। क्या करना है, अर्थ लिखना है इस कविता का अर्थ। तो यहाँ पे साफ अर्थ लिखा हुआ है कि एक छोटी चींटी दाना लेकर जब दीवार पर चढ़ती है तो वह कई बार गिरती फिसलती है, लेकिन उसका विश्वास इससे और मजबूत होता है तथा वह दुगना साहस से दीवार पर फिर चढ़ती है और गिरती है, पर अपना विश्वास प्रयास करना नहीं छोड़ती है। तो ये जो आपका ये जो पोयम है, ये जो पोयम है, इस पोयम का ये क्या है, अर्थ है। क्या है ये, अर्थ है ना। यहाँ पे ये नीचे में जो मेंशन है वो क्या है, यहाँ पे अर्थ है। ये सब क्या है, अर्थ। तो आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। प्रश्न नंबर 11, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया? तो मोर को ब्रह्मा जी, उत्तर है इसका, मोर को ब्रह्मा जी जो रंग दिए थे उन सभी रंगों के पक्षियों पर लगाने से पहले परखने के लिए थोड़ा सा रंग वह अपने शरीर पर लगाता था। इस कारण सभी पक्षियों को रंगते रंगते अंत तक मोर रंग बिरंगा हो गया। वाह, क्या बात है। चलो प्रश्न नंबर 12, हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो देखो, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें और 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो नींद में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। गति पर एकदम नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा बात, लाइट्स का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेड लाइट है और रेड लाइट को हम लोग जंप करके चले जाएंगे सिग्नल तोड़ते हुए, ऐसा नहीं करना चाहिए। टायर का ख्याल रखना चाहिए, टायर मजबूत होना चाहिए, फट्टे छिट्टे टायर नहीं होना चाहिए। ब्रेक सही से काम करने चाहिए, है ना। फिर नशे में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, है ना, कि किसी तरह का कोई दारू वारू पी के नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेक ओवर करते समय सतर्क रहना चाहिए। तो ये सड़क दुर्घटना से बचने के लिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, उपाय हैं, है ना। इस तरह से आपका सड़क दुर्घटना नहीं होगा। तो ये सब कॉपी में आप अपने लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 13, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? या तो ये वाला बना लो या तो आप ये वाला जवाब दे दो। दो में से किसी, देखो अथवा वाला का ऑप्शन ही होता है, ये जो अथवा में लिखा हुआ है, या तो ऊपर वाला का जवाब दे दो या नीचे वाला का, दोनों का जवाब नहीं देना है। ये वाला और ये वाला दोनों का जवाब नहीं, दोनों में से कोई एक का जवाब देना है। तो मैं तो दोनों का जवाब दिया हूँ, क्योंकि ये जो है आपका इसका जवाब है और ये जो यहाँ लिखा हूँ ये अथवा वाले का जवाब है। ये किसका जवाब है? अथवा वाले का। क्लियर है? तो देखो, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो यहाँ पे जवाब है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि दुकानदार उसे दिव्यांग है समझकर उनकी सहायता कर रहा था, जबकि सुनीता अपना काम बिना किसी की सहायता से करना चाहती थी। ठीक है। अब इसी का अथवा में, रोबोट और मनुष्य के कार्यों में क्या अंतर है? लिखिए। तो रोबोट और मनुष्य के कार्यों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, रोबोट में मानवीय मूल्यों का अभाव होता है, जबकि मनुष्य मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो रोबोट और मनुष्य, जो कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी मूवी में भी देखे होंगे, रोबोट रहता है फिर मनुष्य रहता है, तो उसमें कह रहे हैं कि अंतर बताइए। तो रोबोट में मानवीय मूल्यों का अभाव होता है, जबकि मनुष्य मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हैं। सेकंड नंबर, रोबोट बिना थके कार्य कर सकता है, किंतु मनुष्य एक समय अवधि में के बाद थक जाता है। थर्ड, रोबोट विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य की अपेक्षा अच्छी तरह से तेज़ी से कार्य कर सकता है। रोबोट ऐसी कार्यों से आसानी और तेज़ी से कर लेता है जिसे करने में 10 से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये एक तरह का ये क्या है, आपका दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। ये अथवा का जो उत्तर है ये यहाँ दिया हुआ है, ये ऊपर में यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है? याद रखना आप। चलो 14 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक पाठ के आधार पर मैसूर के दशहरे का वर्णन कीजिए। अथवा या फिर ये वाला बना लो, या फिर अथवा में एक और गुरु दक्षिणा पाठ के आधार पर सुबंधु ने गांव वाले की दशा कैसे सुधारी, है ना। तो या तो ऊपर वाला बना लो या फिर ये नीचे वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक बना लो। मैंने दोनों को यहाँ पे आंसर आपको दिया है। आप दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आप अपने पास रखिए। पहला का जो आंसर है रेशम, चंदन और सोने की धरती, तो यहाँ पे मैसूर के दशहरे का उत्सव सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा
की सवारी हठी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि से पहले दिन से लेकर के विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तथा विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। क्लियर है। तो ये 14 का पहला जो ऊपर में है ना, सोने की धरती कर्नाटक मैसूर के दशहरे का वर्णन, तो ये मैसूर वाला जो है आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब अथवा का जो है एक और गुरुदक्षिणा, इसका कह रहा है कि सुबंधु ने गांव वालों की दशा सुधारने के लिए गांव वालों को संयुक्त रूप से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पानी का संग्रह, कुएं की गहरीकरण का उपाय तथा कुछ नए कुएं का खुदाई एवं सिंचाई का साधन उपलब्ध कराकर गांव वालों की दशा सुधारी। तो ये आपका किसका आंसर था? अथवा में एक और गुरुदक्षिणा से ये क्वेश्चन लिया गया था। ओके। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके टोटल प्रश्न रहेंगे, ये याद रखें, ये जो है ये प्रश्न को दिखा रहा है और ये जो है ये नंबर को दिखा रहा है। याद रहेगा 3 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न 4-4 नंबर के हैं, तो इसलिए 4 तिहाई 12 अंक। क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कहानी को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक यहाँ पे छोटी सी कहानी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, और इसी पे बेस्ड आपके अ और ब ये 2 सवाल हैं, इसका जवाब देना है। कह रहे हैं कि भिंडी की शादी भाटा के साथ तय हो गई। शनिवार का शाम को सब जमा हुए। भिंडी को धनिये ने खूब सजाया। किसने? भिंडी को धनिये ने, यानी कि धनिया जो था वो खूब सजाया। बारात में आलू टमाटर मुनगा करेला नाचने गाते आए, ठीक है, और रखिया ढोल बजाते समय आलू पर गिरा। आलू बोली उई। भिंडी ने शर्माते हुए फटा के गले में माला डाल दी। सबने पेड़ा बर्फी खाई, बधाई देकर खुशी मनाई। अब आगे, भिंडी को किसने सजाया? तो भिंडी को मैंने अभी भी पढ़ा था, भिंडी को धनिये ने खूब सजाया, धनिये ने सजाया, ये इसका जवाब हो गया। दूसरा, भाटा के बारात में कौन कौन नाचते गाते आए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाटा के बारात में आलू टमाटर मुनगा करेला नाचते गाते आए, तो वही बात है, भाटा के बारात में आलू टमाटर मुनगा करेला नाचते गाते आए। तो ये प्रॉब्लम नंबर 15वां हुआ। टोटल 15 नंबर प्रॉब्लम हो गए। 16वां नंबर, अपने विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारी, ठीक है, अभी 26 जनवरी ख़त्म हुआ है, उसके तैयारी के संबंध में अपने मित्र, है ना, अगर लड़का है तो अपने मित्र के पास और लड़की है तो अपने सहेली के वो एक पत्र लिख करके उसमें बोलेगी कि आपके विद्यालय की तैयारी कैसी है 26 जनवरी की। या फिर अथवा, या तो ऊपर वाला बनाओ या फिर नीचे में अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र कारण सहित लिखिए। आप अपने कक्षा अध्यापक से, यानी कि क्लास टीचर से 2 दिन की छुट्टी आप लेना चाह रहे हैं, तो एक आवेदन पत्र लिख करके उसमें कारण भी लिखा होना चाहिए कि आप किस कारण से 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये वाला बना लो या तो ये वाला बना लो। क्लियर है। मैंने तो दोनों बनाए हैं, 16 का ये भी और अथवा वाला, दोनों मैंने बना के दिखाए हैं, तो देख लेना। 26 जनवरी वाला जो है आपका यहाँ पे पत्र लिखना है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका नाम होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका नाम क्या है, आपका नाम सौरभ है, मान लो कि आपका नाम क्या है, सौरभ, ठीक है, सौरभ है, ठीक है। आपका पता, आप रहते हैं क्या, नोएडा सेक्टर 3, जो भी है नोएडा सेक्टर 3 में रहते हैं, ठीक है। और आज का डेट जो भी है, आज डेट डाल दो 18/2/2025, जो भी डेट है। आप प्रिय मित्र और मित्र का नाम, जो भी आपका मित्र है, प्रिय मित्र लिखना है और आपको क्या करना है, उस मित्र का नाम लिखना है। जो भी, मान लो कि सौरभ का मित्र है गौरव, है ना, सौरभ का मित्र कौन है, गौरव, ठीक है, गौरव है, ठीक है, गौरव। तो प्रिय मित्र गौरव ऐसे लिखना है, प्रिय मित्र गौरव, नमस्ते, मैं आशा करता हूँ, ऐसे करते हुए आपको हर एक चीज़ों का बधाई देते हुए ये सब अच्छे से आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और तुम्हारी परीक्षा में और लास्ट में आपका क्या करना है, अपना नाम लिख देना है और धन्यवाद दे करके हो गया। तो इस तरीके से आपको 26 जनवरी वाला का तैयारी के बारे में बता देना है, ठीक है। और एक था कि आपको 2 दिन की छुट्टी का क्या करना है, आपको टीचर से, क्लास टीचर से आपको परमिशन लेनी है कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, अभी कारण बताना है। तो सेवा में क्लास टीचर, ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे। ये अथवा का है, ये किसका जवाब है, अथवा का, ठीक है। ये सब कॉपी में आप मेंशन करेंगे। सेवा में क्लास टीचर DAV पब्लिक, आपका जो भी स्कूल होगा, जैसे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्कूल या फिर जो भी शासकीय विद्यालय
बोईर दादर या शासकीय विद्यालय, आपका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। क्लियर है? तो वो नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देना, या जो भी मान लो आपका प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जिंदल या प्राइवेट स्कूल कार्मेल, इस तरह से आप नाम मेंशन कर सकते हैं आप। और जो भी यहाँ पे आप चाहो तो अमृतसर के जगह पे आप जिस शहर से या जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस शहर या सिटी का आप नाम यहाँ पे, जैसे इस बच्चे ने, ये एक बच्चे का लेटर लिखा हुआ है, उस पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमृतसर, ये बच्चा अमृतसर का है। आप अमृतसर के नहीं हैं, आप जिस शहर के हैं वो चीज़ आप लिखेंगे। ठीक है? आप जिस भी, जैसे मान लो कि आप कोरबा के हैं तो आप लिखेंगे कोरबा। आप क्या लिखेंगे? अमृतसर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कोरबा। विषय आपका यही रहेगा, छुट्टी के लिए आवेदन। और आदरणीय महोदय, मैं कक्षा यहाँ 10वीं लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5वीं। आप 5वीं क्लास में है तो आप लिखेंगे मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। और आपका जो भी 501 जो भी रोल नंबर है आप लिखेंगे 501 मेरा रोल नंबर है। आपको जो भी रोल नंबर आपको मिलेगा वो आप लिखेंगे कि जो भी मेरा ये रोल नंबर है, मुझे तेज़ बुखार और सर्दी, और डॉक्टर ने मुझे 2 दिनों तक बिस्तर पर रहने के लिए कहा है, नतीजन, है ना। और इस तरह से आपको लिख देना है कि किस डेट से किस डेट तक, यानी कि मान लो कि आज अगर 18 है तो 18/2/2025 से लेकर के अब 2 दिन से, है ना, से यहाँ से। और फिर यहाँ आप लिखेंगे 18 से छुट्टी चाहिए, 19-20 तो आप लिखेंगे 20/2/2025, यानी कि 18 से लेके 20/2/2025 तक हमें 2 दिनों तक के लिए स्कूल नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी। आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी है ना, नाम आप अपना लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी सौरभ या जो भी आप लिखेंगे। और कक्षा यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 5वीं, क्या लिखेंगे? कक्षा 5वीं आप लिखना। और रोल नंबर जो भी आपको लिखा है, मैंने यहाँ पे 501 दिया है तो 501 लिखना। और डेट, जिस डेट पे ये पेपर आपने लिख रहे हो, जो लेटर लिख रहे हो, वो डेट, जैसे आज है 18/2/2025, उसको आप मेंशन करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, दोनों बन गया। अब लास्ट एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17 जो है, दिए गए चित्र को देख करके आपको 4 वाक्य लिखने हैं। देखो, आप ध्यान से देखो, ये चित्र किसका चित्र है? आपको देखने से क्या लग रहा है? एक बहुत बड़ा सा झूला लगा है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो झूला लगा है। यहाँ आप देखिए कि मिठाई बट रहा है, मिठाई बेच रहे हैं, यहाँ कुछ खिलौने बेच रहे हैं, यहाँ पे कुछ और बिक रहा है, बहुत से लोग आए हुए हैं, है ना, अलग अलग बहुत से मंदिर हैं, है ना, मंदिर भी है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो कह रहा है कि दिए गए चित्र को देख करके 4 वाक्य लिखिए। और या फिर अथवा, तुम मेले में जाते हो तो क्या क्या करते हो? जब आप मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं? मेले में जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? मेले में जब जाते हैं तो क्या क्या सावधानियों को आपको रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इस पिक्चर देख करके 4 वाक्य आप क्या लिखेंगे। ठीक है? तो पिक्चर देख के 4 वाक्य जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेले में बहुत भीड़ है। आप पहला वाक्य ये लिखेंगे, मेले में बहुत भीड़ है, मेले में बहुत तरह की मिठाइयाँ मिलती है, मेले में बहुत तरह के झूले लगे हैं, और मेले में बहुत तरह के खिलौने बिक रहे हैं। क्लियर है? तो ये 4 वाक्य आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है? और अथवा का जवाब आप वो करिए, आप मेंशन करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मेले में जाते हो तो क्या क्या करते हो? आप मेले में जब जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? मेले में जाते समय कौन कौन सी सावधानियां आपने रखनी है? ठीक है? तो ये इसके अंदर में आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है अथवा में, कि जैसे मेले में खिलौने, जब आप मेले जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? तो मेले में आप क्या करते हैं? खिलौने खरीदते हैं, मेले में झूला झूलते हैं, मेले में छोले और गुपचुप खाते हैं, या चाट चाउमीन खाते हैं, जो भी है। चौथा नंबर, मेले में सर्कस को देखते हैं। आप सर्कस भी देखते हैं, वहाँ पे तरह तरह के बैलून, फुग्गे, ये सब को देखते हैं। ओके, अलग अलग झूले, तो ये सब। अब सावधानियाँ बोल रहा था कि सावधानियाँ बताओ, तो क्या लिखेंगे? मेले में हमेशा माता पिता के साथ रहना चाहिए, ये सावधानी पहला। मेले में अनजान व्यक्ति से अनजान से बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, मेले में बने मिठाइयाँ देखकर खाना चाहिए। मेले में जो भी मिठाई बन रहा है उसको अच्छे से देख कर के फिर खाना चाहिए। मेले में हमेशा टिकट लेके जाना चाहिए। तो मेले में जब भी आप जाएं तो हमेशा क्या करें? टिकट लेकर ही जाएं, क्योंकि कभी भी कोई भी चेक हो सकता है। तो ठीक है, तो ये सावधानियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस सब को बना लेना है। तो स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे साथ बने हुए थे तो आपका बिग, है ना, बिग वाला आपको थैंक यू कर रहा हूँ। ऐसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करो। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।